पंडित जी, सूर्य सोलर सिस्टम में 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है, सोलर सिस्टम का बॉस है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य अशुभ हो या सूर्य की वजह से दिक्कत हो तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, नेचुरली भी और ज्योतिष के हिसाब से भी सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से सूर्य को समझें तो ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा जाता है। यानी ज्योतिष में भी और सृष्टि में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है। अगर हम इसकी बीमारियों की बात करें तो आप ये समझिए कि हर ग्रह की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, और हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह जो शरीर के भाग का ग्रह है वो अच्छा हो तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, और अगर किसी शरीर के हिस्से का ग्रह कमजोर हो जाए तो उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य भी शरीर के हर हिस्से से संबंध रखता है, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल आपके स्वास्थ्य का मालिक सूर्य है। यानी हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से सूर्य का संबंध है, और ये शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यानी अगर आपको अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रखना है तो आपका सूर्य बेहतर होना चाहिए। सूर्य की अलग अलग स्वास्थ्य की समस्याएं भी जरूर हैं। नेत्र रोग है, हड्डियों की समस्या है, हृदय रोग है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के जो सेहत आपके जीवन में बनती है वो सूर्य से बनती है। और सूर्य अगर कुंडली में कमजोर होगा, आप लाख प्रयास कर लेंगे, जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो कोई व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात पूरी तरह से सूर्य के ऊपर आधारित होती है। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह अगर कुंडली में अनुकूल नहीं है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया कि नेत्र रोग हो सकता है, तो नेत्र रोग कुंडली में जब सूर्य किस स्थिति में होता है तब होता है, और हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे राहत मिले? ज्योतिष में जो प्रकाश के ग्रह माने गए हैं वो 2 ग्रह माने गए, सूर्य और चंद्रमा। तो आपके नेत्र के प्रकाश के जो स्वामी हैं वो मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा हैं। और अगर हम टोटल नेत्र को समझना चाहें तो नेत्र ज्योति का संबंध होता है सूर्य से। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है, आपकी आंखों की रोशनी का स्वामी है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है। अगर सूर्य आपका कमजोर हो तो आपकी आंखों में दिक्कत होगी। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य की स्थिति अगर कमजोर है तो चश्मा लगेगा, आंखें कमजोर होंगी। और अगर सूर्य आपका खराब है तो वो नेत्र ज्योति का मालिक है, वो आंखों की रोशनी परमानेंटली ले जा सकता है। यानी ब्लाइंडनेस देने के पीछे जो ग्रह होता है ज्यादातर उसमें सूर्य की भूमिका रहती है। सूर्य कमजोर है तो चश्मा लग सकता है, और सूर्य खराब है तो आंखों में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, और उन समस्याओं को लेकर के आपको सावधानियों का पालन करना पड़ सकता है। तो पंडित जी, अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है और नेत्र रोग है किसी को, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि राहत मिले? अगर आपको नेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो भी, और अगर नेत्र से संबंधित समस्या होने की संभावना है
तो भी आपको सूर्य के लिए ही उपाय करने होंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के सामने बैठ करके उनके मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। उस कमरे में रहने का प्रयास करिएगा जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश थोड़ा बहुत आता हो, तो आपको फायदा होगा। और सलाह लेकर के एक माणिक्य अगर आप धारण करें, सूर्य का रत्न है माणिक्य, अगर आपको सूट करे, सलाह लेकर के आप माणिक्य पहने, तो इससे भी आपकी नेत्र ज्योति में सुधार जरूर होगा। इसलिए ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो लोग प्रकाश वाले घरों में रहते हैं या जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है, वहां पर बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है या बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जिस जगह पर आता हो, ऐसे कमरे में, ऐसे स्थान पर रहने से फायदे काफी ज्यादा हो सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।